हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। तो इस वीडियो में ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ PSEB क्लास 10th इंग्लिश ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮ ਗਲਿੰਪਸਸ ਆਫ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਥਾਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ DV ਜਿੰਦਲ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਮਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो इस चैप्टर की पूरी तरह तैयारी लिए आप सारे विद्यार्थी उस वीडियो को जरूर देखो। तो जे अजे तक आप सारे ने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर को सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब जरूर करो ताकि नवीं वीडियोज़ आप सारे समय से प्राप्त हो सकना। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ में पुरातन भारत में लोगों के विचार और परंपरावां बारे गल की गई है। तो की होया सीगा कि एक बार डायमंड्स और गॉड्स दैनता ते देवतियां विचकार जंग चल रही सी ते डायमंड्स है वो जित रहे सन। दे वर हैविंग एन अपर हैंड। डैसपीरेशन और एंगजाइटी विच, निराशा और चिंता विच जिहड़े गॉड्स सन, देवते सन, वो लॉर्ड विष्णु कोल गए, भगवान विष्णु कोल गए। लॉर्ड विष्णु ने कहा कि दैंतां नूं हराउण लई एक माइटी सॉर्ड, एक वज्रपात है वो तैयार करना पैना है। तो किस तो बनिया होना चाहिए? बोन्स ऑफ सम ग्रेट सेंट। जिहड़ा वज्रपात है वो माइटी सॉर्ड है किसी महान संत दी हड्डियां तो बनिया होना चाहिए। तो उस तो बाद की होया? उस तो बाद देवते संत दतीजी कोल गए तो संत दतीजी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिता तां जो इनविंसीबल वैपन, अमोघ अस्त्र है, माइटी सॉर्ड है वो बन सके। तो यह एक महान त्याग और बलिदान का उदाहरण है जो साडी संस्कृति सानू सिखाउंदी है। तो की होया सीगा कि संत दतीजी जी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिता, अपनी जान कुर्बान कर दी तो चंगियाई की बुराई उपर जित हुई। तो इस तो बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादिਆਂ बारे दस्या गया कि उन्होंने धर्म के खातिर अपने आप को नीहां विच चणवा लिया। तो हुण साडी फिलोसफी सानू सैक्रीफाइस करना, त्याग करना सिखाउंदी है। अते जिहड़े घरां विच यज्ञ कराए जाते हैं उन्हां विच यह भावना हुंदी है इदम नामाम, जिसका अर्थ हुंदा है कि यह मेरा नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग टू मी। तो इस तो बाद लेखक साडे तो पुछदे हैं कि उस देश विच करप्शन अते लालच की कोई थां होनी चाहिए है जिस देश विच इन्ने उच्चे ट्रैडिशनस होण, इन्नियां उच्चियां परंपरावां होण, इन्ने उच्चे आदर्श होण। तो दोस्तों, यह तो सीगा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। हुण असीं देखांगे सैकेंड पार्ट। फिर सानू लेखक सैकेंड पार्ट में यह कहते हैं कि साडे वड्डे वडेरे बर्ड्स, एनीमल्स और इंसैक्ट्स नूं फीड करना अपनी डिवाइन और ब्लैसड ड्यूटी समझते सन। तो यह इस गल का सूचक है कि साडे देश के लोग यूनिटी ऑफ लाइफ, जीवन की एकता विच विश्वास रखते सन। तो हुण असीं यह मनते हैं कि जिहड़ा पूरा विश्व है, पूरा संसार है, वो पूरा यूनीवर्स है, वो एक फैमिली है। अते जिहड़े मंदिर और गुरुद्वारियां विच लंगर हुंदे हन उन्हां विच किहड़ा विचार हुंदा है? उन्हां विच वंड छकण का विचार हुंदा है कि तुसीं अपना भोजन है वो होर व्यक्तियों नाल वंड लिया है। तो हुण सानू लेखक सानू यह दसदे हैं कि वंडण का विचार सिर्फ भोजन ते लागू नहीं हुंदा, बाकी रिसोर्सिस अते फंड्स ते भी लागू हुंदा है। तो सानू संपूर्ण मानवता नू अपना किथ एंड किन, सानू संपूर्ण मानवता नू अपना रिश्तेदार समझना चाहिए अते अहिंसा, नॉन वॉयलेंस द्वारा जीवन की पवित्रता का सन्मान करना सानू सीखना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो सीगा दूजा हिस्सा। हुण तीजे हिस्से विच की गल कीती गई है? तीजे हिस्से विच सानू यह दस्सिया गया कि एक बार मैथिल, जो कि अजकल बिहार है, दे राजा जनक ने विद्वानां दी, स्कॉलर्स की मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। तो उस विच एक संत अष्टवकर नूं भी बुलाया गया। तो उसकी डिफॉर्म्ड बॉडी सी, उसके शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े सन। उसनूं वेख के सभा विच मौजूद लोग काफ़ी हसे कि यह बंदा फिलोसफिकल गल्लां भी कर सकता है। तो अष्टवकर नूं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। तो उसने कहा कि मैनू इस गल ते बहुत शर्म है कि मैनू असैंबली ऑफ स्किनर्स की हुंदा जिहड़े जानवरां दी स्किन नाल डील करते हैं। तो अष्टवकर ने कहा कि मैनू इस गल तो बहुत शर्म है कि मैनू असैंबली ऑफ स्किनर्स विच इनवाइट किया गया क्योंकि एक स्किनर ही, एक चरमकार ही बंदे की समझ का पता उसकी लुक्स, उसके कलर, उसकी स्किन या बॉडी की शेप तो करता है। वो स्किनर ही हुंदा जो बंदे की समझ का अंदाज़ा उसकी लुक्स वेख के लगांदा। तो उस तो बाद की होया? सभा विच जिन्ने भी लोग बैठे सन सारिਆਂ ने गोड्यां दे पार बैठ के अष्टवकर तो माफ़ी मंगी। तो इस तो बाद लेखक सानू यह दसदे हैं कि कलर ऑफ स्किन और शेप ऑफ बॉडी वेख के बंदे की इंटैलीजेंस नूं मैजर करना, बंदे की समझ सियाणप नूं मैजर करना साडे देश विच नहीं हुंदा कि साडे देश विच असी बंदे की शेप ऑफ बॉडी और कलर ऑफ स्किन देख के उसकी इंटैलीजेंस नूं मैजर नहीं करते। तो फिर उस तो बाद सानू दस्सिया गया कि भगवान राम ने भी एक पील वूमैन, किहड़ी पील वूमैन? शबरी दे टेस्ट किए हुए बेर खाए। तो इस गल तो सानू यह पता लगता है कि एंशेंट इंडिया विच, पुरातन भारत विच कदे कास्ट, क्रीड, प्रोफैशन के बेसिस ते डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात नहीं किया गया। तो हुण सानू एक स्वामी विवेकानंद जी का भी किस्सा दस्सिया गया कि एक बार अमरीका विच स्वामी विवेकानंद जी की सिंपल ड्रैस नूं वेख के एक लेडी बहुत हसी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस लेडी नूं कहा कि मैडम, इन योर कंट्री
इट इज़ द टेलर हु मेक्स अ मैन बट इन माई कंट्री इट इज़ द इंट्रिंसिक वर्थ। इंट्रिंसिक वर्थ का अर्थ होंदा अंदरूनी समझ एंड करैक्टर जिसका अर्थ होंदा चरित्र ऑफ अ परसन डैट मेक्स हिम और हर ग्रेट। तो दोस्तों यह तो सीगा इस पार्ट का तीजा हिस्सा। हुण असीं गल करांगे चौथे हिस्से की। तो इस विच सानूं यह दस्सिया गया कि साडे देश के इतिहास विच कुछ अजिहियां काफ़ी उदाहरणां हन कि कोई भी ऑस्पीशियस काम कोई भी शुभ काम स्त्री की औरत की पार्टिसिपेशन तो बगैर नहीं हो सकता। जे स्त्री या औरत आप प्रेजेंट नहीं हो सकती तो उसकी मूर्ति रखी जाती है। तो साडे देश विच स्त्री नूं औरत नूं देवी गॉडेस मन्निया जाता है। तो इस तो बाद सानूं एक किस्सा दस्सिया गया कि एक बारी छत्रपति शिवाजी के भटके हुए छत्रपति शिवाजी दी सेना के मिसगाइडिड सोल्जर्स ने एक औरत नूं शिवाजी नूं एज अ गिफ्ट प्रेजेंट किया। एक औरत नूं उन्हां दे अगे पेश किया तो शिवाजी ने उस औरत अगे सीस चुकाया कि उसकी डिगनिटी नूं उसके आत्म सम्मान नूं एज अ मदर रीस्टोर किया कि एक माँ वर्गे उसके मान नूं दोबारा स्थापित किया। तो इस तो बाद सानूं यह दस्सिया गया कि रामायण और महाभारत के युद्ध भी मातर शक्ति ऑनर ऑफ मदरहुड नूं रीस्टोर करने लई किए गए लड़े गए। तो इस तो बाद लेखक यह कहते हैं कि उन्होंने लोगों को शर्म आनी चाहिए है कि ਜਿਹੜੇ भ्रूण हत्या फीमेल फोर्टिसाइड करते हैं या ਜਿਹੜੇ लोग दुनिया के मसलों में औरतों को उन्हों का न्याययोग स्थान राइटफुल प्लेस नहीं देंगे।